लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवलोचन रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि माहमोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। प्रवनं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चापुधर। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षु मामु राम राघव राम राघव राम राघव पाई मामु। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षु मामु कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई मामु। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षु मामु राम राघव राम राघव राम राघव रक्षु मामु। राम राघव राम राघव राम राघव पाई मामु राम राघव राम राघव राम राघव पाई मामु। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षु मामु कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षु मामु कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई मामु। राम राघव राम राघव राम राघव पाई मामु कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षु मामु। हरि शरणम हरि शरणम। राम अतर्क बुद्धि मन बानी तरक न सकई सकल अनुमानी। राम अतर्क बुद्धि मनु बानी मत हमार अस सुनऊं सयानी। राम मन बुद्धि और वचन से अतर्क हैं। उस ब्रह्म तत्व को जीव जान नहीं सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जीव प्रकृति के बस में हैं और वो प्रकृति के पार हैं। अरे प्रकृति पार प्रभु सर्वरुवासी। प्रकृति के परे हैं, सबके घट में सबके हृदय में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, तो उसके गुणों का वर्णन जीव कैसे कर सकता है? असंभव। प्रभु की कृपा से प्रभु जब कृपा करते हैं जीव के ऊपर, तो भगवान के जो गुण संतों ने गाए हैं, जो गुरुओं ने बताए हैं, जीव उनके अनुसार उनकी स्तुति करता है। अरे ध्रुव जी को जब भगवान ने दर्शन दिए, किंकर्तव्य विमूढ़ होकर हाथ जोड़कर ध्रुव जी खड़े हो गए, क्योंकि कुछ शब्द ही नहीं निकले। भगवान ने शंख का स्पर्श किया गाल से, तब भगवान ने जनाया, तब भगवान की स्तुति की। तो भगवान के गुण अचिंत्य हैं, लीलाएं अचिंत्य हैं, उनका प्रभाव अचिंत्य है। उनके बारे में क्या कोई कुछ कह सकता है? ये तो स्वयं को सुख पहुंचाने के लिए और अपने इस शरीर का सदुपयोग करने के लिए हर कवि, हर कोविद, हर संतों ने भगवान के गुण यथामति गाए हैं। उसी क्रम में संदर्भ चल रहा था, भक्त में इन्हें प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, क्योंकि भक्त के पास भक्ति होती है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। और वो उसका बीज एक बार आने के बाद फिर वो
नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान को भक्त प्रिय हैं। भक्ति के कारण ही भक्त को और भक्ति को, भगवान को, गुरु को ये एक ही माना है। भक्तमाल में लिखा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए ना से विघ्न अनेक। भक्ति की इतनी महत्वता है। भक्ति को भगवान ने महत्वता इसलिए दी है कि भक्त का कोई और इस संसार में, यहाँ तक कि उसका अपना शरीर भी नहीं होता, भगवान ही उसके सर्वे सर्वा हैं। तो इसलिए भक्त ही प्रिय है भगवान को, और भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भक्ति नाश होने ही नहीं देती। भक्ति का बीज एक बार जहाँ आ गया, फिर वो जीव का अधः पतन नहीं होने देती, जीव को पतित नहीं होने देती। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं गीता में, नाहं वेदेन तपसा निदानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टा द्रष्टुम दृष्टवान सीमां यथा। अर्जुन को जब चतुर्भुज रूप दिखाया तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैंने वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। किसी से नहीं देखा जा सकता, कोई साधन ऐसा नहीं है जिससे मैं देखा जा सकता। तो फिर किससे देखे जा सकते हो? तो भगवान कहते हैं, भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्तेन प्रवेष्टुम च परन्तपे। हे अर्जुन, हे परंतप, अनन्य भक्ति के द्वारा, जहाँ कोई और आश्रय नहीं है, मेरा ही आश्रय जिसने ले रखा है, उस अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। देख भी सकता है भक्त, उसको उसमें प्रवेश भी कर सकता है और तत्व से भगवान को जान भी सकता है। जो ज्ञानी लोग प्रयास करते हैं तत्व से जानने के लिए, प्रभु अपने भक्त को वो जना देते हैं, उसको जना देते हैं, और भगवान साक्षात उनको दर्शन देते हैं। द्रष्टव्य, भक्त के सामने भगवान साक्षात आ जाते हैं, भक्त के कारण ही आते हैं। अब भक्त की अलग अलग, भक्त के भी बहुत वर्णन किए हैं कि ऐसा भक्त, और भक्ति मेरे को प्रिय है, क्योंकि भक्त जब ऐसा होता है तो भक्त मेरे को प्रिय हैं। भक्त कैसा? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारो सम दुख सुख क्षमी संतुष्टे सतताम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितो मनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्त से में प्रिय। वो भक्त मुझे प्रिय है। फिर इसी में कहते हैं आगे, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित है, निर्ममो, ममता रहित, निरहंकारो, अहंकार से रहित, अहम बुद्धि नहीं, कर्तापन नहीं, भोक्तत्व नहीं, भोक्तापन नहीं, जो अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम, क्षमामान अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वे मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ये भक्त के लक्षण है, भक्ति उसमें है। कई श्लोक आए हैं गीता में भक्त के, से में प्रिय। फिर आगे और कहते हैं, अनपेक्षे सुशिरदक्षे उदासीनो गत व्यथे सर्वारंभ परित्यागो यो मद्भक्त से में प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से में प्रिय। वो मुझे प्रिय है। समय शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो
शीतोष्ण सुख दुखे सुसमे संग विवर्जिते, तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेते स्थिरमतिर्भक्तिर्मान में प्रियो नरे, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेवती में प्रिय। बार बार कह रहे हैं भगवान की मुझे वो प्रिय है, मुझे वो प्रिय है जिसके पास भक्ति है। जासु वेग द्रवों में भाई, उपनिषदों में भी, श्रुतियों में भी कहा है। एक श्रुतियों में आता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्येन मेधयान बहुना श्रुतेन। कहते हैं, ये मुंडकोपनिषद कंठोपनिषद का वाक्य है, यह परमात्मा तत्व ने तो वाणी से, न मन से और न सुनने से, न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, और ये परमात्मा तत्व न तो वाणी से, न मन से और न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। मन समेत जही जानू न बानी, तर्क न सकई सकल अनुमानी। तो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र, प्राप्त करने का, उसको तत्व से जानने का, उसके दर्शन करने का, उसमें प्रवेश होने का एकमात्र उपाय है भक्ति। और वो भक्ति का बीज जिस जीव के हृदय में आकर बैठ जाता है, मन में बैठ जाता है, फिर उसका नाश नहीं होता। भक्त में नहीं प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता, क्योंकि भक्त के कारण ही प्रभु अवतरित होते हैं, साक्षात मनुष्य शरीर धरकर चरित्र करते हैं अनेक प्रकार के। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनि सीदई विप्र धैनु गुरु धरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन यानी उन भक्तों की पीड़ा को हरते हैं, क्योंकि भक्त धर्म के अनुसार चलता है, उनको दुख देते हैं दुष्ट लोग। और फिर भगवान क्या करते हैं, असुर मार था पई सुरई, असुर मार था पई सुरन, उनको तो मार देते हैं। क्यों मार देते हैं, भगवान के कोई बैरी थोड़ी है वो। अरे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन भगवान भक्त के अनुसार भक्त के दुख को सहन नहीं कर सकते, इतनी प्रबल है भक्ति। उनसे सम प्रभु को भी विषम व्यवहार करा देती है अपने बल से। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु। भगवान तो सम है, समयम सर्वभूतेषु, लेकिन भक्ति के बल से भगवान विषम हो जाते हैं। अरे यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करई सम विषम बिहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। उसके अनुसार करते हैं, फिर भगत के अनुसार वो समता खो देते हैं, फिर अपने प्रण को भूल जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को छोड़ देते हैं, अपने को भूल जाते हैं। सिर्फ एकमात्र भक्त याद रहता है, उनकी नज़रों में भक्त रहता है। जैसे भक्त कहता है ऐसे भक्त के प्रण को पालते हैं, अपने प्रण को नष्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं। भक्त के साथ खेलते हैं, गाते हैं, भक्त की घोड़ी बनते हैं, भक्त को खेल की बाजी देते हैं। अरे मान ही सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। और सेवक के सुख को अपना सुख मानते हैं, और जो सेवक से बैर रखता है उससे बैर करते हैं। अरे हिरण्यकशिपु ने भगवान का क्या बिगाड़ा था, वो कहता फिरता था ब्रह्मास्मि, ठीक है होगा, लेकिन भक्त को दुख दिया, प्रहलाद को दुख दिया, सुग्रीव को दुख दिया बाली ने। भगवान का तो कुछ बिगाड़ा नहीं था बाली ने, और बाली ने कहा भी है, कारण कवन नाथ मोई मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भक्त ने फिर कहा है, कारण बताए, अंत में मुख्य कारण ये बताया कि मेरे भक्त को तू दुख दे रहा था। तो भक्त
के कारण प्रभु अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। ऐसा भक्ति में बल है और ऐसा बीज जीव के हृदय में, जीव के मन में, जीव के अंतःकरण में आकर पड़ जाए तो वो नष्ट नहीं होता। तभी तो भगवान कहते हैं भक्त मेने प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। चाहे कितने ही युग बीत जाए, किसी भी योनि में चला जाए तो उसका, क्योंकि भक्त चाहता ही सिर्फ उसको है और किसी को चाहता ही नहीं है भक्त। तो भक्त, और चाहे कितनी ही योनि चली जाए, कितनी योनियों में चला जाए, भक्ति में इतना बल है, भक्ति में इतना बल है। इसीलिए जिस जीव के अंदर भक्ति का प्रवेश हो गया, फिर वो किसी न किसी जन्म में, समय लग सकता है, परिस्थितियां, प्रारब्ध, घटना, ये इनसे समय लग सकता है, लेकिन भगवान को प्राप्त अवश्य करेगा। मेने भक्त मेने प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भक्त के कारण ही भगवान मनुष्य शरीर रखते हैं और भक्त के कल्याण के कारण ही भगवान लीला करते हैं। कह रहे ना, असुर मार था पई सुरन राखई निज श्रुति सेत, जग विस्तारई विमल जस राम जन्म कर हेत। राम के जन्म के कारणों में दिया है, भक्त के कारण, भक्त के कारण। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तन धरही। अपने भक्त के कारण शरीर धारण करते हैं। अगुन अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतई परमारथवादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, चिदानंद निरुपाधि अनूपा। उपजई जासु वंश ते नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवान। ऐसे प्रभु सेवक बस ऐऊ, भगत हेतु लीला तनु गहूं। भगत के कारण ही शरीर धरते हैं। उस भक्ति के बल से ही भगवान मृत्यु लोक में आकर भक्तों के वश में हो जाते हैं, भक्तों को सुख देते हैं। हर मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, अहम भक्त पराधीनो। और भक्त के पराधीन हो जाते हैं। भक्त जैसा चाहता है, जैसा सम को विषम कर देता है भक्त। इतना भक्ति में प्राबल्य है, इतना भक्ति श्रेष्ठ है। जहाँ भक्ति नहीं वहाँ ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, कर्म ये सब बेकार है। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जिने राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जैने राम प्रेम परिधानु। जहाँ भगवान का प्रेमा भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति नहीं भगवान की, क्या योग, क्या का साधन जीव करेगा। तो इसलिए भगवान जो है भक्त के वश में है। अब इसमें कई परिस्थितियों से भक्त गुजरता है, लेकिन भक्त का नाश नहीं होता। और ज्ञानी की स्थिति क्या होती है? भक्ति को इतना प्रबल माना है, भक्ति को इतना प्रबल माना है, ज्ञान के बाद भक्ति प्राप्त होती है भगवान को। जैसा कि मुझे तप से नहीं जान सकता, दान से नहीं प्राप्त कर सकता, यज्ञ से नहीं कर सकता, किसी भी साधन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो ज्ञानी की स्थिति क्या होती है? एक और श्लोक आता है गीता में, हरे ब्रह्म भूते प्रसन्नात्मा। ये ज्ञानी की स्थिति है। हरे ब्रह्म भूते प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पहले ज्ञानी के गुणों का वर्णन किया है। वो ज्ञानी कैसा? ब्रह्मभूत होकर प्रसन्नात्मा पुरुष ने तो शोक करता है, ने आकांक्षा करता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर शोक कामना से रहित प्रसन्नात्मा आनंद स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी अपने चरम उत्कर्ष में जब अब स्वयं के स्वरूप का ज्ञान उसको हो जाता है, बोध हो जाता है, तब ये स्थिति होती ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मा, तथा सब भूतों में सम हो जाता है। तब वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है, तब प्राप्त करता है। और भक्त जो है उसमें प्रभु सब ये गुण
भर देते हैं। ब्रह्मभूत भी हो जाता है, सम भी हो जाता है, निर्मम हो जाता है, निरहंकार हो जाता है, और उसको कोई चिंता ही नहीं रहती, सब भूतों में सर्व सम हो जाता है। ये भगवान खुद उसको देते हैं, भक्त को लेना नहीं पड़ता, भक्त मांगता नहीं है, भगवान कृपा कर कर, क्योंकि उसके पास भगवान को बस में करने की भक्ति है, इसलिए भगवान उसमें सद्गुणों का प्रवेश करा देते हैं, सब सद्गुण देते हैं। ज्ञानी अपनी परिश्रम से, ज्ञानी अपने परिश्रम से ये गुण लेता है, उसमें भी गिरने का खतरा रहता है। तो ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मान सोचती न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब आगे कहते फिर उस भक्ति से क्या होता है, भक्ति की विशेषता देखो आप, गीता कह रही है भक्तया माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वते ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। कितनी भक्ति की विशेषता बताइए। कहते हैं उस भक्ति से, यानी परा भक्ति से जैसा जो कुछ मैं हूं, उस मुझको तत्व से जानकर तदंतर मुझ में प्रवेश कर जाता है, भक्ति से जानता है। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति धड़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। भगवान उसको जना देते हैं और फिर उसका प्रेम हो जाता है। तो भगवान उस परा भक्ति से भगवान को जानता है, भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा आ जाती है भक्त के पास उस भक्ति से, भक्ति के बल से। इसीलिए तो भक्त मेने प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो ये ज्ञानी की स्थिति है क्योंकि मैं जैसा हूं ऐसा जानना मेरे भक्त के बस में ही है। सोई जानऊ देव देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। ज्ञानी तो अपने परिश्रम से अपने स्वरूप का बोध करता है, और भक्त बिना परिश्रम के, भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्यानाशा। बिना परिश्रम के ये सब छूट जाते हैं और भगवान उनको सद्गुणों से संपन्न कर देते हैं, भगवान उसको साधु बना देते हैं। तो भक्ति की इतनी विशेषता बताई। अब ये भक्ति जो है जिस जीव के हृदय में आकर बैठ जाती है, वो चाहे भगवान की कृपा से आए, चाहे संत की कृपा से आए, घटना से आए, किसी से भी आए, तो वो आकर पड़ी रहती है, नष्ट नहीं होता। और जब उसको अनुकूल परिस्थिति, जब प्रारब्ध क्षीण होता है और व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, परम पुरुषार्थ भगवान को प्राप्त करने का, तो वो जो भक्ति है उसके जो बीज पड़ा हुआ है वो अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है, बड़ा होता है, फिर पत्ते आते हैं, फिर पुष्प आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, और फल का फिर रस जो है वो भक्त लेता है। तो किसी भी योनि में चला जाए भक्त। एक कथा आती है, बहुत से भक्तों का जीवन सबका ऐसा ही है, प्रारब्धवश परिस्थितिवश वो ऐसा लगता है कि उनका पतन हो गया, लेकिन भक्ति ने उनको सुरक्षित रख लिया, भक्ति ने उनको सुरक्षित। तो एक कथा आती है वृतासुर की। प्राचीन काल की बात है कि सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। प्रजा इनके शासन में संतुष्टि, राजोचित, सर्वगुण संपन्न सूरसेन देश के सार्वभौम नरेश के 1 करोड़ रानियां थी, 1 करोड़ रानियां। लेकिन रानियों के पुत्र नहीं था, इसके कोई संतान नहीं थी। तो ये दुखी रहते थे राजा चित्रकेतु जी, अप्रसन्न रहते थे, क्योंकि सोचते रहते थे मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरे पूर्वज भी मेरे पिंडदान को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में आता है जो निसंतान, जिसके पुत्र नहीं है,
पुमनान नरक से जो बचाए, पुमनाम नरक से जो बचाए वो पुत्र। तो पितरों को पिंडदान करना ये पुत्र का ही कर्तव्य है, पुत्र की ही ड्यूटी है। इस चिंता में वो चिंतित रहता था। भक्त तो था, प्रजा को अपने प्राणों के समान रखता था, भगवान का भक्त था, रानियां थी, लेकिन पुत्र नहीं था, इससे दुखी रहता था। तो एक बार देखो भगवान की कृपा, क्योंकि भक्त था, अब भगवान को उसके ऊपर कृपा करनी थी, उस भक्ति के अंकुर को बड़ा करना था, उसको पेड़ बनाना था और उसका कल्याण करना था। अब प्रारब्धवश राजा बन गया, रानी आ गई, पुत्र नहीं हुआ, ये तो सब प्रारब्ध है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्मे शुभाशुभम, जो कर्म किया है भाई भोगना पड़ेगा वो। लेकिन उस भक्ति के कारण, उस भगवान की कृपा देखो, उस भक्ति के कारण ही, उस भक्ति के बल पर ही। तो कहते हैं एक बार संयोग से श्राप देने में समर्थ नारद जी और अंगिरा जी, ये दोनों श्राप भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, समर्थ हैं, भगवान के भक्त हैं। नारद जी तो भक्ति के आचार्य हैं, भगवान के परम भक्त हैं। विचरते हुए राजा के यहाँ पहुँच गए, चित्रकेतु राजा के। राजा ने उनका आदर सत्कार दिया, अर्घ्यपाद देकर उनका सत्कार किया, उनको बैठाया, उनको सुखासन दिया, उनको भोजन दिया। अब जब देखो भगवान की कृपा कैसे होती है, सब काम से निवृत्त होकर अंगिरा जी और नारद जी बैठे हुए थे। तो अंगिरा जी ने कहा, हे राजन, आप उदास क्यों दिखते हैं? देखिए जैसा व्यक्ति चिंतन करता है ऐसा ही चेहरे पर उसके भाव झलकते हैं। प्रसन्न व्यक्ति, उदासीन व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, शोकित व्यक्ति, ये सब चेहरे से अमूमन सामान्य जीव को भी पता चल जाता है कि इसको क्रोध आ रहा है, हर्ष में है या दुख में है। ये तो जिसमें तो वो ऋषि थे, वो तो अंतर्मन की जानते थे और भगवान को कृपा करानी थी उनके माध्यम से। तो अंगिरा जी, ऋषि जी कहने लगे, तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है हे राजन, तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। क्या कारण है? राजा ने अपना दुख सुनाया, जो उनको दुख था कि महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे काफ़ी रानियां हैं और उनके एक भी संतान नहीं है। कृपा करके ये उपाय कीजिए जिससे पुत्र पाकर मैं दुष्पार नरक से उत्तीर्ण हो सकूं। मुनि ने कृपा पूर्वक, पहले मुनि ने, नारद जी ने उनको समझाया कि ये संसार असार है, इसमें कौन किसका पुत्र, कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कौन किसकी माता, भगवान का भजन करो। लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि मेरे पितर भी मेरे पिंडदान को ग्रहण नहीं कर रहे, महाराज मैं दुखी हूँ। तो अंगिरा जी ने और नारद जी ने कृपा पूर्वक त्वष्टा चरु तैयार करके उस त्वष्टा देवता का पूजन कराया और राजा की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पटरानी, जिसका नाम था कृतदुति, उसको ये यज्ञ का अवशिष्ट अन्न देकर कहा कि इसको अपनी रानी को दे दो, ये खा लेंगे और इनके पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो राजन, आपकी जिद के कारण, आपकी हट के कारण, आपके अनुनय विनय के कारण, आपकी सादगी देखकर, आप जैसा सच्चरित्र राजा देखकर हमने आपको पुत्र तो दे दिया, लेकिन यह पुत्र आपको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा, दोनों देगा। ये कहकर ऋषि लोग चले गए। अब समय पर राजा को पता चला कि महारानी कृतदुति गर्भवती हो गई, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और समय पाकर धीरे धीरे गर्भ की अभिवृद्धि होने लगी और राजा की जो रानी थी कृतदुति, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा को अपार सुख हुआ, रानी सुखी हुई, सब प्रजा सुखी हो गई। अब चूंकि उस कृतदुति नाम की रानी के पुत्र हुआ था और राजा पुत्र को चाहता था, इसलिए पुत्र के कारण उस रानी में आसक्ति हो गई, राजा की पुत्र में आसक्ति हो गई। तो और जो शेष रानियां थी उनकी उपेक्षा होने लगी, राजा उनके पास जाता नहीं था। अब उन रानियों के मन में दुख उत्पन्न हुआ, डाहा उत्पन्न हुआ, तो कहने लगी हमसे अधिक मंदभागिनी कौन होंगी,
वे सौत का सौभाग्य तो देखो कि राजा इनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, हमारे साथ तो दासियों जैसा व्यवहार करता है राजा। विचार किया सबने कि सबकी जो जड़ है, जिसके कारण ये सब हुआ, ये जो बच्चा पैदा हुआ, ये पुत्र हुआ, ये ही जड़ है। इसके पहले तो राजा समान व्यवहार करता था, हमारे पास भी आता था, हमको भी सम्मान देता था, हमसे भी स्नेह रखता था, हमारा भी ध्यान रखता था, लेकिन अब राजा ने हमारा ध्यान ही छोड़ दिया। तो जड़ जो है वो पुत्र है। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया, देखो ईश्वर की गति। ये नहीं देखा कि राजा इतना आसक्त है, राजा इस पुत्र के बिना नहीं रह सकता। तो उन रानियों ने विचार बनाया कि क्यों नहीं इस जड़ को ही खत्म कर दिया जाए, जो झंझट ही खत्म हो जाए। तो रानियों ने विचार बनाया, एक दासी को बुलाया और उसको पहले प्रलोभन दिया और फिर उसको भय दिखाया। उसको प्रलोभन अर्थ का दिया और भय दिखाया कि यदि ऐसा नहीं करेगी तो हम तेरे को मरवा देंगे। रानी दासी उनके चक्कर में आ गई और उस जो पुत्र था, उस पटरानी का जो पुत्र था, उसको कृतदूती का जो पुत्र था, उसको जहर दिलवा दिया। अब बच्चा, अब वो जहर खाकर उसको रानी ने एक दिन सुला दिया सोते में, एकांत में। उस दासी परवरिश करती थी उसकी, दासी ने जहर दे दिया। अब जहर दे दिया तो जहर का विष का असर तो होना ही है, वो बच्चा मर गया। बच्चे को सुलाया रानी ने, काफी देर हो गई तो दासी से कहा कि अरे दासी, इतनी देर से राजकुमार सो रहा है, उसको भूख लगी होगी, जगा लो। दासी को जगाने के लिए भेजा तो जहर खाने के बाद सारा शरीर नीला पड़ा हुआ था और बच्चा बेसुध, मुंह से झाग निकल रहे थे। रानी दासी ने जब देखा तो दासी बेहोश होकर गिर पड़ी और रोने चिल्लाने लगी। भागकर रानी आई, क्या हुआ? रानी ने देखा, उसको जगाया, लाला उठ 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 राजकुमार उठो, दूध का समय। पर वो जिंदा ही नहीं था, वो तो मर गया, चेतना थी जो चली गई उसकी। अब रानी भी बेहोश हो गई। राजा को समाचार मिला, इतना आसक्ति राजा की हो गई थी, उसके बिना जी नहीं सकता था। राजा भी बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया और सारे उस राज्य में कोहराम मच गया, सारे शोक से पीड़ित हो गए, प्रजा दुखी हो गई। अब भगवान की देखो घटना कैसे गुजरती है। भगवान की कृपा से वही अंगिरा ऋषि और नारद जी वापिस फिर वहाँ आए उस चित्रकेतु राजा के राज्य में, और उन्होंने हल्ला गुल्ला शोक सुना तो राजा के यहाँ रनिवास में गए। ठीक उसी अवसर पर श्री अंगिरा ऋषि और देव ऋषि नारद जी वहाँ पहुँचे। वे दोनों महर्षि राजा को यूँ समझाने लगे। जब उन्होंने देखा कि राजा बेहोश हो गया, घटनाक्रम का ब्यौरा लिया कि पुत्र मर गया, तो वो राजा को समझाने लगे कि राजा उठो, जल के छींटे दिए। राजा तो बेहोश था, राजा कुछ होश में आया तो उनको वो समझाने लगे। हे राजाओं में श्रेष्ठ राजन, सोचो तो कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वे तुम्हारा कौन है, और पूर्व जन्म में तुम इसके कौन थे, और आगे इसके कौन होंगे। जैसे जल के प्रवाह के वेग से बालू बह बहकर दूर दूर पहुंचकर कहाँ से कहाँ इकट्ठा हो जाती है। बालू का ढेर है, जल का प्रवाह आया, उसको दूसरी जगह ले गया, हवा आई, उसके प्रवाह को दूसरी जगह ले गई, वहाँ इकट्ठी कर दी। इसी तरह से इसी प्रकार काल के प्रलय चक्र द्वारा देहधारियों का वियोग और संयोग हुआ करता है। मिलना और बिछुड़ना सब प्रारब्ध कराता है। किसी से संयोग, किसी से वियोग। आपका प्रारब्ध जहाँ है वहाँ मिलन हो जाएगा, जहाँ नहीं है वियोग हो जाएगा। ये सब प्रकृति का नियम है, ये चलता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। काल की गति है। काल, क्योंकि ये जीव काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तीनों के द्वारा, सबके द्वारा घिरा हुआ है, इनके चक्कर में फंसा हुआ है। इसलिए अतएव पिता पुत्र कल्पना मात्र है। वृथा शोक क्यों करते हो? ऋषियों के इन वचनों को सुनकर राजा को कुछ ज्ञान हुआ। उन्होंने कुछ धीरज देकर पूछा, हे महाराज, आप दोनों अवधूतों के भेष में दोनों अवधूत हो, कौन हो? आप लोग निश्चय ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जो हम शरीर के विषयासक्त प्राणियों को उपदेश देने के लिए जगत में विचरते रहते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करें, मैं घोर अंधकूप में पड़ा हुआ हूँ। तो अंगिरा ऋषि और नारद जी बोले कि राजन, याद करो
जिस समय आप पुत्र की इच्छा से पीड़ित थे उस समय हम आपके पास आए थे और आपको यह पुत्र हमने अपनी शक्ति से वरदान रूप में आपको दिया था और आपको कहकर गए थे कि आपको हर्ष भी होगा और सुख भी होगा। वही हुआ, जब पैदा हुआ, जन्म हुआ इसका, तो आपको अपार खुशी हुई और अब ये छोड़कर चला गया तो अब आपको दुख हो रहा है, इसलिए शोक मत करो। हम दोनों यहाँ आए थे पूर्व में, तब तुमको पुत्र की उत्कट उत्कंठा में निमग्न देख ज्ञान का उपदेश न देकर हमने पुत्र ही दे दिया। क्योंकि जिस व्यक्ति का जिस विषय का चिंतन जीव करता है और उसको दूसरा विषय परोसा जाए तो वो उस विषय को नकार देता है, उसके बारे में नहीं सोचता। जो कामना जीव के हृदय में प्रबल, मन में प्रबल है, मन जिसका चिंतन बार बार करा रहा है, आप कितना ही उपदेश दो, उपदेश ठहरता नहीं है। तो ऋषियों ने कहा उस समय आपको पुत्र की इतनी तीव्र उत्कंठा थी, हमने आपको उपदेश नहीं दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना कष्ट होता है। ऐसे ही समस्त सांसारिक पदार्थ शोक संताप ही देने वाले हैं। सारे जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, विषय हैं, पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति को शोक ही देते हैं। व्यक्ति सुखी इनसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें सुख है ही नहीं। जहाँ सुख है ही नहीं, सुख प्राप्त कैसे हो सकता है? और व्यक्ति जीव दौड़ता है इनके पीछे। ये सारे पदार्थ शोक संताप ही देने वाले हैं, क्योंकि सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं। अतः इनमें सत्यता का विश्वास त्याग कर शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। तदनंतर देव ऋषि नारद ने राजा को समझाया कि हे राजन, ये सब वृथा है। ये संसार प्रकृति, जितना आप दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं, जितनी भी जड़ चेतन, जितनी भी प्रकृति की वस्तुएं हैं, सब परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं। न ये किसी की हमेशा साथ रही हैं, न इनके साथ हमेशा कोई रहा है। कौन किसका पुत्र, कौन किसका माँ, कौन किसका बेटा, ये सब ऐसे ही चलता है। जिसका जब जितना संयोग होता है, ये ऋणानुबंध है। कुछ संबंध ऋण को चुकाने के लिए बनते हैं, कुछ संबंध ऐसे बनते हैं जो ऋण को लेते हैं अपने को, तो ये ऋणानुबंध संबंध है। ये तो संसार का संबंध है, चलता है ऐसे ही, एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का। क्योंकि जीव संबंध बनाता है और उनसे लेता है तो देना पड़ेगा, और दिया है तो उसको फिर वसूलता है, उसकी अपेक्षा रहती है उसको। इसलिए ये क्रम चलता रहता है। तो राजन बोला, चित्रकेतु राजा बोला कि महाराज, आप जो भी कुछ समझे ठीक है, आपने जो ज्ञान दिया वो सत्य है, वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। लेकिन इस समय मेरी स्थिति ऐसी है कि एक बार मेरे उस पुत्र को आप बुला दें तो आपकी मैं उससे दो बातें कर लूँ। तो नारद जी ने कृपा कर राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाया, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी थे, अव्याहत गति थी उन ऋषियों की, चाहे जो कुछ कर सकते थे। अरे भगवान के जो प्रिय हैं, जो भगवान को प्राप्त हैं, वो भगवान से भी अधिक है। राम थे अधिक राम कर दासा, तो वो तो भगवान के दास थे, उनके लिए असंभव कौन सी चीज थी। तो नारद जी ने उस आत्मा को बुलाया, आत्मा से कहा, तुम अपने वियोग से अत्यंत व्याकुल स्वजनों को देखो, अपने शरीर में प्रवेश कर कर इनका दुख दूर करो। ये शरीर पड़ा हुआ है तुम्हारा, इसको दुख को दूर कर दो। पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो, जिससे इनको प्रसन्नता हो। तो वो जीवात्मा आया, तो जीवात्मा क्या कहता है? जीवात्मा कहता है, हे ऋषिवरो, तुम जिसको मेरा पिता बता रहे हो, जिस राज्य पर मुझे बिठला रहे हो, ये सब मेरा कुछ नहीं है। देखो, जीवात्मा वस्तु स्थिति बता रहा है। जीव की आत्मा का स्वामी सिर्फ भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे ये उसका अंश है, ये तो चेतन है, अमल है, सुख राशि है। लेकिन इसने इस प्रकृति से, इस शरीर से तादात्म्य कर लिया, इसमें अहमता कर ली, इसकी आसक्ति कर ली, इसमें ममता कर ली।
इसलिए सुख दुखों को भोगता फिरता है। जीव का ये कुछ है ही नहीं। जीव का तो भगवानी है, उसका अंश है जीव, वो अंशी है, वो भी चेतन है, जीव भी चेतन है। हालांकि माया भी ईश्वर की ही शक्ति है। ब्रह्म, माया और जीव तीन ही तो वस्तुएं हैं, लेकिन इस प्रकृति के माया जीव को दुख देती है, आवागमन में पटकती है, अपने चक्कर में डाल देती है। और जीव यदि भगवान के पास चला जाए तो जीव को भगवान अपने में मिला देते हैं, उसको इस संस्कृति से मुक्त कर देते हैं। लेकिन जीव माया के चक्कर में पड़ जाता है। तो जीवात्मा कह रही है, हे नारद जी, हे अंगिरा जी, मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमता रहता हूं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। कर्म के अनुसार जीव अनेक योनियों में अनेक जगह अपने संबंध बनाता फिरता है, आता रहता है, जाता रहता है, जैसा कर्म करता है, और इस प्रकृति में फंसा रहता है, चक्कर में आना जाना, फिर माँ के पेट में जाना, फिर बड़ा होना, फिर मरना, फिर आना, फिर जाना। इस संस्कृति के जाल में फंसा रहता है, दुखों को भोगता रहता है। मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमता रहता हूँ। उनमें ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे? अरे विभिन्न जन्मों में मैं सभी आपस में एक दूसरे के भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते रहते हैं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करने के बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? जैसे स्वर्ण आदि, अब उदाहरण दे रही है वो आत्मा, जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। हमारा मकान, हमारी जमीन, हमारे पिता माँ जब तक थे वो भी ऐसा ही कहते थे हमारा। अब हम कहते हैं हम चले जाएंगे, फिर हमारे पुत्र कहेंगे, लेकिन ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। आज मेरे हाथ में है, कल मेरे पुत्र के हाथ में होंगे, परसों फिर उसके पुत्र के हाथ में होंगे। ये तो इधर से उधर आती जाती रहती हैं। सांसारिक जो भी वस्तुएं हैं किसी की नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। सुत बनतादि जान स्वार्थ रथ, अरे सुत बनतादि जान स्वार्थ रथ, मत करने है इन्हीं ते, अंतौ तो ये तजेंगे पापी क्यों न तजे अब ही ते। भाई ये तो छोड़ के जाएंगी तुमको, या तुम इनको छोड़ कर जाओगे, ये स्थायी नहीं रह सकती। तो आत्मा कह रही है जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका संबंध रहता है उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्य है, अव्यय है, सूक्ष्म और स्वयं प्रकाशित है, कोई उसका मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। वो जीव फिर बोला कि मैं पूर्व जन्म में पांचाल देश का राजा था, मेरा संबंध क्यों हुआ, मैं क्यों पैदा हुआ? मैं ऋषियों, आपने तो इनको वरदान स्वरूप में मुझको इनको पुत्र दे दिया, लेकिन मेरा भी प्रारब्ध था, मैं ही क्यों आया, दूसरा जीव क्यों नहीं आया? अब मैं वो अपना प्रारब्ध बताता हूँ आपको, किस कारण से मैं इनके यहाँ आया। मैं पूर्व जन्म में पांचाल देश का राजा था, मैं भी राजा था। सत्संग के प्रभाव से, संतों के संग से, राज्य सुख भोग से मुझे वैराग्य हो गया। मैं भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ भगवान स्मरण गुणगान करते हुए विचरते विचरते एक गांव में आ गया। वहाँ मैं अपनी भिक्षा से अपनी आजीविका संपन्न करता था, यानी मधुकरी मांग कर लाता था, खाता था, भगवान का भजन करता था। एक दिन संयोगवश मैं मधुकरी मांगने यानी भिक्षा मांगने एक माता के पास गया। माता ने मुझे दाल दी, सूखा आटा दिया, मेरे पास ईंधन नहीं था। मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ मैं कैसे पकाऊंगा? तो उसने बेचारी ने कंडे दे दिए 5, और उन कंडों को और उन सामग्रियों को लेकर मैं एक जगह आ गया। मैंने अब खाना बनाने का उपक्रम किया। अब उन कंडों में चींटियाँ थी मैंने देखा नहीं, मैंने उन चींटियों को सहित उन कंडों में अग्नि प्रज्वलित की, अपना खाना बनाया, और चींटियाँ सब मर गई। अब मुझे पाप लगा, अनजाने में लगा, लेकिन पाप तो लगा।
उसके प्रतिरूप उसका बदला चुकाने के लिए मुझे इन रानियों ने, जो मेरी माता के अलावा थी 1 करोड़, उन्होंने मुझे जहर दे दिया। और भगवान की कितनी, वो आत्मा कह रही है, भगवान की कितनी कृपा हुई कि इन करोड़ स्त्रियों ने, रानियों ने एक साथ ही एक समय में ही मुझसे अपना ऋण चुका लिया, वरना एक एक कर चुकाते तो पता नहीं कितने जन्म मुझे लेने पड़ते। इसलिए मुझको जहर दे दिया और मैं मर गया, ऋण चुक गया, मैं उऋण हो गया। अब इसमें क्या लेना क्या देना, तो यही बताया। अब इसमें भगवान की कृपा मेरे पर हुई, फटाफट मैं मर गया, मेरा ऋण चुक गया। अब ये जब कथा राजा ने सुनी तो उसको विवेक हो गया, ज्ञान हो गया। अरे तुम तो भ्रमित हो, जीव का परम कर्तव्य है इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना कल्याण करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, और सब झूठे झंझट हैं। अरे सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब प्रारब्ध के अनुसार होता रहेगा, चलता रहेगा। भगवान का भजन कर जीव अपना उद्धार कर सकता है। ये तो प्रारब्ध भोगता रहेगा, जीव भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने किया है भाई, किया है जिसको भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भोक्तव्य, तो ये तो भोगना पड़ेगा। अब राजा को जब ज्ञान हो गया तो राजा ने पूछा कि महाराज अब मेरे कल्याण क्या क्या उपाय है। तो उन दोनों ऋषियों ने उनको संकर्षण भगवान का मंत्र दे दिया और उपासना के लिए कहा कि आप भगवान का भजन करो। राजा अपने जो भी उसने उत्तराधिकारी बनाए, प्रजा को राज्य देकर चला गया वन में और भगवान का भजन करने लगा। संकर्षण भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने उनको दर्शन दिया। संकर्षण भगवान ने जब भक्ति से प्रसन्न हो गए तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, चित्रकेतु को अपने परम गुह्य तत्व ज्ञान का उपदेश दे दिया। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर दिव्य शक्ति संपन्न चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में स्वच्छंद विचरण करने लगा। संकर्षण भगवान ने उनको, भागवत में तो कथा आती है, ये तो भक्तमाल की कथा है, लेकिन भागवत में कथा आती है कि संकर्षण भगवान ने उनको विद्याधरों का राजा बना दिया दोबारा, कि राज्य भोगो, राज्य छोड़कर आए, राज्य भोगो। और उनको एक ऐसा विमान दे दिया जिसकी अव्याहत गति थी, जो कहीं भी आ जा सकता था। अब वो विद्याधरों का राजा बन गया, विद्याधरों का राजा बनकर राज भोगने लगा, तो और उस विमान से स्वतंत्र घूमने लगा। एक बार अब देखो जीव की क्या गति, क्या प्रारब्ध होता है जीव के साथ, लेकिन भक्ति थी, भगवान का भजन था, भजन किया उसने। और उन ऋषियों ने जो आत्मवेदता थे, आत्म तत्व को जो जानते थे, जो आप्त पुरुष थे, उन्होंने उसको उपदेश दिया, उनकी कृपा हो गई, भगवान का भक्त बन गया। तो एक बार बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच, अब वो आकाश मार्ग से एक बार चित्रकेतु जा रहा था और नीचे उसने देखा, हिमालय पर्वत से जो ही ऊपर से निकला तो उसने ब्रह्म ऋषियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच पार्वती जी को गोद में बैठाकर विराजमान भगवान शिव जी को देखा। चित्रकेतु उनके समीप आकर जोर से हंसकर उपेक्षा पूर्वक आलोचना करने लगे कि संपूर्ण जगत के धर्मगुरु देव देव महादेव का इस प्रकार निर्लज्जता पूर्वक गोद में स्त्री लेकर ऋषियों के बीच बैठना निश्चय ही अति निंदनीय है। जब ये जो श्रुति पालक हैं, जो नियम के पालक हैं, मर्यादा का नाश कर रहे हैं, फिर औरों की तो बात क्या बड़ी उपेक्षा की, मजाक उड़ाया उन्होंने कि ये कैसे ज्ञानी है, कैसे भगवान है। देखो जीव की बुद्धि जब खराब, प्रारब्ध बुद्धि का नाश कर देता है। प्रारब्ध इतना प्रबल होता है, मन बुद्धि को सबको जकड़ लेता है और वो कृत्य उस जीव से करा देता है। कृपा सिंधु श्री शिव तो ये वचन सुनकर चुप रहे, क्योंकि वो तो जानते थे, शिव भगवान तो जानते थे कि जीव के बस में कुछ नहीं है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ावे साखा। जो भगवान जैसा जीव को जब जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय। भगवान तो अंतर्यामी है, शिव भगवान में कोई अंतर थोड़ी है। विष्णु भगवान शिव भगवान सब एक ही है, तो उनके तो न मान है न अपमान है। दक्ष ने अपमानित किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, चित्रकेतु ने अपमानित किया तो भी कोई परेशानी नहीं। वो तो अपने प्रसन्न भगवान के चिंतन में मग्न रहते थे। कृपा सिंधु शिव तो ये वचन सुनकर केवल हंस दिए, परंतु भगवती श्री पार्वती जी को चित्रकेतु की धृष्टता पर क्रोध आ गया और वह बोली, तुमने अपने बड़े बड़प्पन के अभिमान में ब्रह्मादि के वंद भगवान शिव का तिरस्कार किया है। अतः दुर्मते, तुम
पाप में असुर योनि में चले जाओ, यानी राक्षस हो जाओ। ऐसा होने से तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। चित्रकेतु को अपनी भूल का एहसास हुआ कि ये वास्तव में जो कल्याण करते हैं, जो भगवान के चिंतन में हमेशा रत रहते हैं, ये हर जीव का कल्याण करते हैं, इनके प्रति मेरे मन में ऐसे बुरे विचार आए तो उसको भूल को अपने का ज्ञान हुआ और वह पार्वती जी के चरणों में आकर नीचे पड़ गया। हे माँ, मैंने जो गलती की और आपको उस गलती से जो दुख पहुंचा उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने जो श्राप दिया वो तो अच्छा किया, क्योंकि मैंने अपराध किया था और मुझे श्राप से कोई भय भी नहीं है। देखो, जिसके भक्ति का बीज पड़ा है वो डरता नहीं है। काकभूषण जी का साथ भी ऐसा ही हुआ था। लोमस ऋषि जी ने जब श्राप दिया तो काकभूषण जी को भय नहीं हुआ कुछ भी और उठकर चल दिए। लेकिन भक्ति का प्रभाव, भक्ति के प्रभाव से लोमस जी ने ही उनको दोबारा बुलाया और वही शकुन की उपासना दी, वही शकुन के बारे में वर्णन किया और उनको इतने आशीर्वाद दिए। तो भक्ति की कृपा थी। भक्ति का बीज बड़ा वृक्ष था, हट कर भक्ति को नहीं छोड़ा। तो उसी तरह से कह रहे श्राप को मैंने स्वीकार कर लिया सहर्ष। श्राप मुक्ति के लिए नहीं, अपनी बात से पार, मैंने अपनी श्राप को क्षमा करने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा। चित्रकेतु जी कह रहे हैं आपको जो क्षोभ हो गया था उसके लिए क्षमा याचना मैं आपसे कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वो विमान पर चढ़कर चला गया। भगवान के जो शरणागत होते हैं, जो भगवान के प्रियजन होते हैं, प्रारब्धवश किसी घटना विशेष कारण भगवान को ऐसा करना था, ऐसा दिखाना था, ऐसा लीला करानी थी, ऐसा हो गया। लेकिन भगवान के जो शरणागत होते हैं वो किसी से भय नहीं खाते। उन्हें अनुकूल परिस्थिति में न तो कोई हर्ष होता है और न प्रतिकूल परिस्थिति में कोई विषाद होता है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव के दर्शन होते हैं। भगवान के ही दर्शन करते हैं वो। अब ये श्राप को अंगीकार कर चला गया, श्राप को अंगीकार कर चला गया और राक्षस बन गया। अब उधर क्या घटना घटित होती है कि एक बार इंद्र से इनके गुरु नाराज हो गए, उनका अपमान किया, वो अलग कथा है, ज़्यादा विस्तार होगा फिर। नाराज हो गए तो ये रुष्ट होकर बृहस्पति जी चले गए और इंद्र को यज्ञ कराना था। उस यज्ञ के लिए अब कोई नहीं मिला, तो बिना आचार्य के, बिना पुरोहित के यज्ञ कैसे हो। तो इन्होंने त्वष्टा ऋषि के पुत्र जो विश्वेश्वर जो नाम है उनका, उनको वरण कर लिया और वरण कर लिया, उनके द्वारा यज्ञ करा लिया। उनके 3 सिर थे, एक सिर से सोमपान करते थे, एक से मदिरा पीते थे, एक से अन्न खाते थे। अब उनका पिता तो त्वष्टा जो देवता था और माता जी जो थी वो राक्षसी थी। तो माता जी राक्षसी थी। इंद्र को पता चला कि ये जो आहुतियाँ ले रहा है गुप्त रूप से, अपनी माँ को दे रहा है, तो राक्षसों को पुष्ट कर रहा है। इंद्र के यज्ञ होने के बाद तुरंत यज्ञ ने उनका सिर काट दिया। अब ब्रह्म हत्या का पाप उनको इंद्र को लगा, ब्रह्म हत्या आई, तो ब्राह्मण था, गुरु को मार दिया उसने। अपने गुरु का वर्ण किया, यज्ञ करा, उसको मार दिया, क्योंकि राक्षसों की पुष्टि कर रहा था। अब ब्रह्म हत्या ने कहा मैं लगूंगी, तो सब देवताओं की मीटिंग हुई। तो इन्होंने हत्याओं को, उस हत्या ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा। वृक्ष को दिया गोंद के रूप में, पृथ्वी को दिया ऊसर भूमि के रूप में, स्त्री को दिया मासिक धर्म के रूप में, जल को दिया फैन के रूप में, और इंद्र झुकता फिरा। अब राक्षसों ने इंद्र के ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन इंद्र सबल था, उस समय समयानुकूल था, इंद्र पराजित नहीं हुआ। लेकिन वो ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, बल रहित हो गया। तो इधर त्वष्टा जी को बड़ा क्रोध हुआ जब उनके पुत्र को मार दिया, और त्वष्टा जी ने यज्ञ किया और यज्ञ से इंद्र का शत्रु यानी इंद्र को मारने के लिए एक राक्षस उत्पन्न किया, जो बड़ा विकराल था, बड़ा बलिष्ठ था, जिसकी भुजाएं बहुत बलिष्ठ थी। और त्वष्टा ऋषि ने कहा कि मेरा आदेश है कि तुम इंद्र को मारो। वही वृतासुर हुआ,
वो राक्षस जो पार्वती जी के श्राप से हुआ था वही वृतासुर हुआ। अब वो वृतासुर हुआ तो वृतासुर ने बड़ा बलिष्ठ था, भयंकर, आग निकलती थी मुंह से, और ललकारा देवताओं को तो देवता भाग गए। बलिष्ठ था, देवताओं का राज्य छीन लिया। अब देवता भगवान के पास पहुँचे प्रार्थना करने के, महाराज हम दुखी हैं, ब्रह्मा जी को साथ लेकर। भगवान ने कहा कि आपका अनुकूल समय नहीं है, उनका अनुकूल समय है, लेकिन मैं आपको उपाय एक बताता हूँ कि दधीची ऋषि हैं जिनकी हड्डियों से वज्र बनाकर तुम उसको मार सकते हो, और किसी कारण से उपाय से उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि तुरष्टा ऋषि ने उनको उत्पन्न किया है, वो ऋषि है। तो दधीची जी हड्डियां कैसे दें कि आप चले जाओ परोपकार के लिए, वो दे देंगे, और होता भी है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। संत लोग परहित में ही काम करते हैं, सारा कार्य, उनको जो हानि पहुंचाओ या सुख दो दुख दो, वो हमेशा परहित। पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। इनका स्वभाव ही अच्छा होता है, परोपकार करते हैं। तो सारे देवता वहाँ गए, प्रार्थना की उनसे, दधीची ऋषि जी से। दधीची ऋषि जी ने अपनी हड्डियों का, दधीची ऋषि जी को अश्वशिरा भी कहते हैं। अश्वशिरा यानी घोड़े का सिर। अब घोड़े, ये भी एक कथा आती है शास्त्रों में। अश्वशिरा का तात्पर्य होता है घोड़े का सिर। घोड़े का सिर इसलिए हुआ कि एक बार अश्विनी कुमार आए, उनसे ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्म विद्या जानते थे, ब्रह्म विद्या का उपदेश देने को कहा। तो उन्होंने कहा मेरे को भाई अभी व्यस्त हूँ दधीची ने, आप दोबारा आना। इंद्र को मालूम चला, इंद्र आया कि ये इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देना है, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार आए कि महाराज आपने बाद में आने के लिए कहा था, हमको उपदेश दे दो। तो दधीची ने वो बात बताई उनको, भाई इंद्र ऐसे कह रहा था। अश्विनी कुमार संजीवनी विद्या जानते थे। अश्विनी कुमार ने कहा महाराज ऐसा करते हैं, हमारा कार्य भी हो जाएगा, आपकी हानि भी नहीं होगी। तो वो कैसे कि हम आपका सिर काट देते हैं, घोड़े का लगा देते हैं, यानी अश्व का सिर लगा देते हैं, उससे हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश दे देना। इंद्र आएंगे, इंद्र नाराज होंगे, आपका सिर काटेंगे, दोबारा फिर हम मनुष्य का सिर लगा देते हैं। तो ऐसे अश्वशिरा नाम पड़ गया इनका। दधीची के पास गए, उनसे अपना शरीर मांगा, उन्होंने परोपकार के लिए परहिताय संत थे, उन्होंने अपना शरीर दे दिया, उनकी हड्डियों से वज्र बनाया इंद्र ने। वज्र बनाकर इंद्र फिर युद्ध के लिए तैयार होकर सब देवताओं की सेना लेकर वृतासुर के सामने आया। तो इसमें जो विशेष बात है, युद्ध हुआ, लेकिन भक्त था। श्रापवश, परिस्थितिवश, घटनावश, प्रारब्धवश राक्षस बन गया, लेकिन भक्ति का बीज था। कहने का तात्पर्य, कथा इसलिए मैंने आपको यहाँ सुनाई, भक्ति का बीज उसके मन में पड़ा हुआ था। एक तरफ युद्ध हो रहा था और उसको पता था कि इंद्र मुझे मारेगा। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वज्र गिर गया नीचे, उसकी सारी सेना वृतासुर की भाग गई। देवता लोग मारने लगे तो वृतासुर बोला, अरे कायरपना तुम दिखाते हो, पीछे वार करते हो, वो भाग रहे, तुम मार रहे हो, मैं खड़ा हूँ ना। तो इंद्र ने वज्र चलाया, वज्र के वार को उका गया, यानी उसको चूक गया वज्र, और इसके पास में गिर पड़ा वृतासुर के। वृतासुर बोला कि इंद्र आप उठाओ वज्र और मुझे मारो, मुझे मरने का कोई खतरा नहीं है। युद्ध के समय में भी देखो, युद्ध जैसे समय में भी ऐसे भक्त जो भगवान के रूप को देख रहे हैं, भगवान की विस्मृति नहीं हुई, भगवान को याद कर कर युद्ध कर रहे हैं। इसलिए गीता में कहा है, माम स्मरण युद्ध कर, मेरे को स्मरण करता हुआ, मेरे को हृदय में धारण करता हुआ युद्ध कर, वो कार्य सफल होगा। तो भक्त होने के कारण ये भगवान से दूर नहीं हुआ, भगवान के स्वरूप में इसने अपने चित्त को लगा लिया, भगवान के रूप में अपने चित्त को लगाकर युद्ध कर रहा था। क्योंकि कर्तव्य युद्ध से पीठ नहीं दिखाता। युद्ध में जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग में जाता है, युद्ध में वीर स्वर्ग में जाते हैं। तो इसने भगवान को अपने मन में बसाकर अपने समक्ष उस युद्ध काल में स्तुति की, जो कि भक्त का कितना अच्छा उदाहरण आता है। उस स्तुति को मैं आपको बताता हूँ। तो जिस समय युद्ध हो रहा था, वृतासुर ने भगवान का स्मरण कर कर भगवान का रूप अपने नेत्रों के सामने रखकर प्रभु से प्रार्थना की। वृतासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु,
अहम हरे त्वपादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मने स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करोति काय। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं युद्ध की। मैं हारूंगा, जीतूंगा, मरूंगा या जिंदा रहूंगा, लेकिन प्रभु के रूप में मग्न स्तुति कर रहा है। हे प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। यही जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ। जिस जोनि में भी जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ कर्म के वशीभूत होकर, जहाँ भी मेरा प्रारब्ध मुझे ले जाए, वहाँ आपके चरणों कमल में मेरी ध्यान रहे, आपके चरण कमलों का प्रेम रहे, आपके दासों का मैं सेवक बन जाऊँ, आपके दासों का दास बन जाऊँ। प्रार्थना कर रहा है। फिर कह रहा है, न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरय्य कांक्षे। क्या स्थिति देखो, क्या राक्षस और क्या देवता। वारे राक्षस, प्रारब्धवश राक्षस बन गया, लेकिन भक्त देवताओं को भी परे कर रहा है। कहते हैं, सर्व सौभाग्य निधे हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर न नाक पृष्ठम न स्वर्ग न पारमेष्टम न ब्रह्मलोक न भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां न योग सिद्धिर अपुनर्भवम, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। अपुनर्भव यानी मोक्ष भी नहीं चाहता। तो क्या चाहता है फिर कह रहा है, अजातु पक्षायु मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सत्तराछुदारता प्रियम प्रियो व्योसितम विष्णा मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। तो कह रहा है, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जिनके अभी पंख नहीं उगे हैं, नवजात हैं, चल नहीं सकते, घोंसले में ची 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 करते हैं, और माँ उनको भोजन लेने गई है, चुग्गा लेने गई है, लेकिन उसकी बाट देखते हैं बिल्कुल घोंसले के मुंह पर आकर चिल्लाते हैं। ऐसे में आपके चरणों का ध्यान रखूं, हमेशा मेरा ध्यान वहीं रहे, मेरा मन विषयों में नहीं लगे, संसार में नहीं रमे। तो जैसे भूखे, फिर दूसरा उदाहरण दे रहे, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं। माँ जंगल में गाय चरने जाती है, लेकिन बछड़ा हमेशा उसका कब मेरी माँ आएगी, कब मैं दूध पीऊँगा, उसकी बाट जोहता रहता है। और जैसे वियोगनिया पत्नी, जिनके पति बाहर हैं, जिनका पतियों से वियोग हो गया, अपने प्रवासी प्रियतम के मिलने के लिए उत्कंठित रहती हूँ, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा हो, ऐसा मन मेरा हो जाए प्रभु। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी तन्माया आत्मात्म दार्गे है श्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात। हे भगवान, मैं मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं। परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध नहीं रहे। तो पिछले जन्म में ये भोग कराया, पुत्र के मोह में, पुत्र के शोक में, वो सब ज्ञान उसको था, वो भक्ति का अंकुर, वो वृक्ष उसके हृदय में था, इसलिए युद्ध जैसे समय में भी भगवान से मांगा। अब इसमें एक और विशेष बात है, देखो,
ये 4 चीज़ों का उदाहरण उन्होंने दिया है। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं। जो पक्षी का बच्चा अभी चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता, माँ को खोज नहीं सकता, कहाँ खोजेगा माँ को? माँ का पता ही नहीं है। वो तो अपने घोंसले में ही उसकी बात जोहता है, उसका चिंतन करता है, उसका ध्यान करता है। इसी तरह से बछड़ा वो कहीं नहीं जा सकता। इसी तरह से स्त्रियां जो अपना पति बाहर गए उसके साथ कहाँ जाएंगी पत्नियां? तो ये जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं बछड़े का, पक्षियों का, ये उदाहरण जो दिए हैं इसमें एक विशेष गौर करने लायक बात है कि भगवान के को ढूंढने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, और ढूंढने से भगवान मिलेंगे भी नहीं। कहाँ ढूंढोगे उनको, कहाँ पाओगे? अरे जिन मुनियों ने अपनी जिंदगी गुजार दी, अपने शरीर, दम, नियम, संयम, यज्ञ कर 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 अपना जीवन, उनके सामने ही भगवान नहीं आए। और उनका पता है क्या, वो है तो सब जगह है, नहीं है तो कहीं नहीं। जब तक, फिर उसमें भी जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो, भगवान मिलेंगे क्या? ढूंढ लो, खूब ढूंढ लो। और प्रेम, अब जहाँ जीव है वहाँ भगवान का चिंतन, भगवान से प्रेम, अहिर्निश भगवान का स्मरण करे तो भगवान को मजबूरवश वहीं आना पड़ता है। चिड़िया चुग्गा लेकर घोंसले में आएगी अपने बच्चे को संभालने के लिए, क्योंकि बच्चा उसके ऊपर आश्रित है, बच्चा उसका चिंतन कर रहा है, बच्चा उसका ध्यान कर रहा है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए आएगी, क्योंकि वो उसको चिंतन करते हुए को नकार नहीं सकती, क्योंकि बछड़े का जो चिंतन है, प्रेम है, जो लग्न है, वो गाय को, शाम को गाय दौड़ी हुई, रंभाती हुई आती है। और दूसरा उदाहरण उन्होंने स्त्री का दिया। पति चाहे कहीं भी रहे, चिंतन पतिव्रता का अपने पति में ही रहता है, तो भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का चिंतन, भगवान से प्रेम, भगवान के प्रति लगन, भगवान का विरह जितना उत्कंठित होगा भगवान उतने शीघ्र मिलते हैं। गोपियों को कितनी सी दूरी थी मथुरा में और ब्रज में, वृंदावन में, लेकिन गोपियां नहीं गई। भगवान के चिंतन में जीव जहां भी रहे, भगवान को वहां आना पड़ता है। जटायु कहीं गया क्या? केवट कहीं गया क्या? भगवान वहां पहुंचे। क्योंकि सबरी कहीं गई क्या? गुरु यही उपदेश देकर गए थे कि बेटे मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक दिन भगवान तुम्हारे पास आएंगे। अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया, भगवान का चिंतन किया। तो कहने का तात्पर्य, भगवान का चिंतन रात दिन कहीं भी करो, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन चिंतन भगवान का, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति यदि प्रबल है तो भगवान को आना ही पड़ेगा। ताकत नहीं भगवान नहीं आए, भक्ति में इतनी ताकत है, भगवान को जबरदस्ती लाके आपके सामने खड़ा कर देगी। इसीलिए तो भगवान अवतरित होते हैं मृत्यु लोक में। भगवान का क्या काम? अरे दुष्टों को तो वहाँ बैठे बैठे मार दे भगवान। अरे जो पालन करता है, जो सृष्टि की रचना करता है, जो संहार करता है, उसको संहार करने में कितनी देर लगती है, और वो तो ऐसी अपनी योग माया फैला दे, दुष्ट मर जाए, सज्जन रह जाए सारे। लेकिन वो सुख भक्तों को कैसे प्राप्त हो? अत्रि ऋषि जी को कैसे सुख प्राप्त हो? निषाद को कैसे सुख प्राप्त हो? केवट को कैसे सुख प्राप्त हो? विभीषण को शरणागति कैसे मिले? कैसे श्रुति का मार्ग बने? और फिर अंत में वो तो चले जाएंगे, अंत में भक्तों का कल्याण कैसे हो? सोई जस जाए भगत बहुत रही। उनके लीलाओं का, उनके गुणों का गान कर कर ही तो भक्त का उद्धार होता है। तभी तो भगवान लीलाएं करते हैं कि इन लीलाओं से, मेरे गुणों से, मेरे रूपों को ध्यान धर धर कर जीवों का उद्धार हो जाए। भगवान हमेशा थोड़ी रहते हैं यहाँ, भगवान तो यदा कदा आते हैं और भगवान को, भक्तों को सुख देकर चले जाते हैं। तो भक्ति का बीज, भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, इतनी प्रबल भक्ति है। इस भक्ति के बस में भगवान है, और कोई कारण, ऐसा कोई साधन है नहीं जिसके भगवान में, जिसके बस में भगवान हो जाए। जय जय सिया राम, जय श्री।